नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, देश विरोधी ताकतों और संगठनों की नींद एक बार फिर से टूटने वाली है। वामपंथ और सेकुलरिज्म का चश्मा पहनने वाले लोग जल्द ही एक बार फिर देश के अंदर लोकतंत्र के मरने का रोना करते हुए आपको नजर आएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। देश विरोधी ताकतें जो पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी की वजह से चैन से नहीं सो पा रही थी, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रही थी, उनकी कमर पर मोदी जी ने एक बार फिर से चाबुक चलाने का फैसला बना लिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर रातों रात तहलका मचा दिया था, वैसा ही कुछ अब एक बार फिर से होने वाला है। दोस्तों, यह विषय काफ़ी गंभीर है और इसे पूरी तरीके से समझने के लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। मगर आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, दिल्ली में हुए CAA विरोधी हिंसा हो या दिल्ली दंगे, इन सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो है PFI का समर्थन। PFI, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा देश में दंगे, हिंसा और देश विरोधी काम में अपना पैसा लगाता है और सिर्फ यही लव जिहाद करने के लिए भी एक समुदाय विशेष को पैसे की मदद भी करता है। ऐसे में अब मोदी जी ने इसे भारत के अंदर बैन करने का प्लान बना लिया है। केंद्र सरकार अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन को पहले ही कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। बुधवार 28 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी सूचनाओं के हवाले से जानकारी दी। CAA विरोधी हिंसा और दिल्ली दंगों के दौरान भी इसी संगठन का नाम आया था। वहीं आपको बता दूं कि जब CAA को लेकर जांच हुई थी तो इसमें ED को यह बात पता चली थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और रिहैब इंडिया फाउंडेशन ने CAA विरोधी दंगों के लिए 134 करोड़ रुपए दिए थे। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में भी इसी गिरोह ने पैसे लगाए थे। बाद में जब ED ने इसकी जांच की तो उसने पाया कि 120.5 करोड़ रुपए 17 विभिन्न बैंकों के कुल 73 बैंक खातों से भेजे गए, जिसमें से 27 बैंक खाते PFI, 9 बैंक खाते रिहैब इंडिया फाउंडेशन और कुछ खाते निजी लोगों व संस्थानों द्वारा संचालित हैं। बाद में यह मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। बाद में एक और बात सामने आई थी कि यह PFI ने कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह को CAA प्रोटेस्ट के दौरान 77 लाख रुपए दिए थे। वहीं इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए दिए थे। आपको बता दूं कि यह पूरा मामला हाथरस केस से जुड़ा हुआ है। पिछले साल हाथरस में एक दलित युवती की हत्या के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की आड़ में व्यापक हिंसा की साजिश रची गई थी। इसी दौरान कप्पन को भी वहां जाते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से यह केस कोर्ट में चल रहा है, जिसमें तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केरल का पत्रकार सिद्दीकी कप्पन PFI से जुड़ा हुआ है। इस संगठन के कई पदाधिकारी पहले से ही प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के संबंध में रह चुके हैं। सिद्दीकी कप्पन सहित PFI से जुड़े 4 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ IPC और UAPA की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। उसके अलावा मुजफ्फरनगर से अतिकुर रहमान, बहराइच से मसूद अहमद और रामपुर से आलम को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा था कि क्या PFI अभी तक प्रतिबंधित नहीं है, जिस पर तुषार मेहता ने बताया था कि जहां तक मुझे सूचना है, केंद्र सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। वहीं अब अगर आपने PFI का नाम पहली बार सुना है तो आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह PFI है क्या। तो आपको बता दूं कि PFI, जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक इस्लामिक कट्टर संगठन है, जिसका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं की संख्या खत्म कर देना और उन्हें अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनाना। इसलिए वो हमेशा लव जिहाद और दंगे कराने जैसे कार्यों के लिए अंधा पैसा खर्च करते हैं। इसका उदाहरण है
केरल का हादिया केस, जिसमें हादिया एक हिंदू परिवार में जन्मी लड़की थी, लेकिन बाद में उसने एक मुस्लिम से शादी कर ली थी, जिसके बाद हादिया के माता पिता इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए थे, जिसमें हाई कोर्ट ने हादिया की शादी को खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद इस केस में पीएफआई ने एंट्री मारी थी और सारा गेम चेंज कर दिया था। पीएफआई ने हादिया और उसके पति को केस लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के पक्ष में फैसला सुनाया था। दोस्तों, पीएफआई संगठन बहुत पहले से ही देश को तोड़ने के लिए और देश की एकता और अखंडता में खलल डालने के लिए बहुत पहले से प्रयास कर रहा है और बहुत पहले से इन सब कामों में जुटा पड़ा है। उसने देश के कई राज्यों में अपने जाल बिछा रखे हैं, फिर चाहे वो केरल में अपनी एक पूरी फौज ही खड़ी करना क्यों ना हो। आपको याद होगा, अगर नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि 2018 में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें पता चला था कि केरल में पीएफआई ने अपनी पूरी एक सेना तैयार कर रखी है और ये कोई साधारण सेना नहीं है, बल्कि किसी देश की आर्मी की तरह बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है और सेना के सैनिक परेड भी करते हैं। सच यही है कि कांग्रेस के शासन में हमारे ही देश में भारतीय फौज के अलावा भी एक और समांतर फौज तैयार खड़ी कर दी। वैसे आपको बता दें कि पीएफआई के पांव सिर्फ केरल में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी पड़ चुके हैं। 16 जुलाई 2016 को बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाले मोहम्मद तौसीफ को पुलिस ने आलमगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया था और मोहम्मद तौसीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मिथिलांचल जोन का सचिव था। वह मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी का रहने वाला है और उसकी उस संस्था का कार्यालय आलमगंज के गुलशन अपार्टमेंट में है। आपको बता दूं कि 2018 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले पटना साइंस कॉलेज से करगिल चौक तक एक जुलूस निकाला गया था और यह जुलूस एआईएमआई के अध्यक्ष अजरुद्दीन ओवैसी व मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के समर्थन में निकाला गया था। जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे और जिला प्रशासन ने जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई थी। इस जुलूस में जमकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगे ही थे, इसके अलावा भारत से नफरत का जुनून भी देखने को मिला था। लेकिन अब जब से मोदी सत्ता में आए हैं तब से यह संगठन उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उतनी हरकतों में नहीं है। शायद उन्हें भी पता है कि देश में मोदी, प्रदेश में योगी हैं और अगर इन्होंने ज़्यादा चू चपड़ करी तो विकास दुबे की तरह इनकी गाड़ी भी पलट दी जाएगी। और वहीं भारत की दशा भी सीरिया और इराक जैसी और हिंदुओं की हालत यजीदियों जैसी ना हो जाए, इसलिए मोदी लगातार ऐसे कानून लाते रहते हैं कि इन देश के खटमलों को खत्म किया जा सके, फिर चाहे वो धारा 370 हो या सीएए। और अब जल्द ही मोदी सरकार इस संगठन को भी भारत में बैन कर देगी, जिसके बाद वामपंथ और सेकुलर लोग लोकतंत्र का रोना करेंगे। आप लिख कर ले लीजिए मेरी इस बात को। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।